बिना हरिनाम बिना तरना कठिन भो भव सागर। हरिनाम बिना हरिनाम बिना तरना कठिन भो भव सागर। हरिनाम बिना गुरु को चरण कमल को धूल लगाए पाप समेटे मन मंदिर मां पूजा गरी। गुरु को चरण कमल को धूल लगाए पाप समेटे मन मंदिर मां पूजा गरी। आए शरण परे आए शरण परे पार लगाओ हरे पार लगाओ हरे। हरिनाम बिना हरिनाम बिना तरना कठिन भो भव सागर। हरिनाम बिना संसार को दुख पीड़ा सही दिव्य ज्योति को दर्शन गरे सदा सर्वदा अर्पण गरे। संसार को दुख पीड़ा सही दिव्य ज्योति को दर्शन गरे श्रद्धा सर्वदा अर्पण गरे। आए शरण परे आए शरण परे पार लगाओ हरे पार लगाओ हरे। हरिनाम बिना हरिनाम बिना तरना कठिन भो भव सागर। हरिनाम बिना हरिनाम बिना तरना कठिन भो भव सागर। हरिनाम बिना
Golahem rega optimi, rega sem. स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सद्गुरु का दरबार, हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सद्गुरु का दरबार, हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सद्गुरु का दरबार, हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। हजुर ठिकै छ भाइजी, जय श्री सच्चिदानन्द भाइजी। महाराज की जय श्री चेतन भाइजी। कार्यक्रम सुरु गर्नलाई अनुमति दिनुहोला। भाइजी कार्यक्रम स्टार्ट गरौँ भनेर। हुन्छ, सुरु गर्नु। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुवे तस्मै श्री हरिवे प्रणाम गर्दै आजको यस जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएका सन्त महात्मा प्रणाम अनि जय श्री सत्यमको अभिवादन टक्राउँदै आजको फेरि पनि यस जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रेमी अनि जिज्ञासु वर्गमा पनि सादर जय श्री सच्चिदानन्दको अभिवादन टक्राउँदै म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु है। कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामी 1 मिनटको नामको सुनिएर बस्नेछौँ, त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। प्रेम से बोल साँचे गुरु दरबार की जय। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। र आजको कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई जस्तो विदितै भएको कुरा है, आजको सत्संग जुन हाम्रो विकली सत्संग हो, हुन त विकली है, मन्डे विकली सत्संग हो, तर पनि आज चाहिँ साथैमा आज मैले मेरो सासू है जो अहिले हालैमा बित्नुभयो 4 जुलाईमा, र उहाँको नाममा पनि एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिरहेको छु है। र हामी यहाँ परदेशमा रहेर हामीले के दिन सक्ने रहेछौँ है। र अलिकति हामी अलिकति भाग्यमानी नै छौँ भन्नु पर्यो। हामीले केही दिन नसके तापनि परदेशमा भएर
केही गर्न नसके तापनि आमाको नाममा एउटा सत्सङ्ग राख्नु यहाँ पाइरहेको छु। मलाई त्यो नै एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ है, मैले केही गर्न नसके पनि। र आमाको बारेमा भन्नुपर्दा त्यस्तो महान व्यक्ति त होइन, तर त्यस्तो कुनै पनि अब एउटा उयो त होइन, तर पनि अब हाम्रो लागि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ भ्यालु हुँदो रहेछ त्यो चिजहरूको लागि है। मैले तपाईँहरूको अलिकति समय लिएँ, मलाई अलिकति राख्नु पनि मन पर्यो है। परिचय भने उहाँको विषयमा अलिकति सानो कुरा, मेरो मनमा उठेको कुराहरू राख्न मन पर्यो नि। अनि के भन्नाले उहाँ एउटा साधारण प्रेमी, एकदम साधारण प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। अनि के अरे अब सत्सङ्गतिर एउटा सुचारू रूपले के अरे साप्ताहिक सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो, अनि घरमा आरती सत्सङ्ग है, त्यस्तो खालके एउटा साधारण अब प्रेमी, अब गएर सेवाहरू पनि गर्नु नसक्ने। तर आज मलाई आएर एउटा रियलाइज भयो क्या, आमाले सेवा किन गर्नु भएको थिएन र भन्ने खालके नि। किन गर्नु भएन र? उहाँले सेवा हमेसा गर्नुभयो नि त। जब हामीलाई सत्सङ्गमा जानु पर्थ्यो, लु जाऊ बुहारी, तिमीहरू जाऊ, छिटो जाऊ, म यहाँको म हेरिहाल्छु। अब त्यस्तो खालके उहाँको है। मन्दिरमा अब आश्रममा कुनै सेवा अब समय अलिकति अब पूजाहरू हुन्छ, कुनै गुरु पूजा केही पूजाको समयमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नु पर्यो भने नानीहरू सम्हाल्ने काम आमाले गर्नुहुन्थ्यो नि त। बिहानदेखि बेलुकासम्म नानीहरू सबै जिम्मा अब आमाको। हामी बेलुका निर्धक्क भएर घरमा फर्किँदा पनि हामीलाई ढुक्कै थियो, यति साह्रो ढुक्कै थियो। त्योहरू सम्झेँ मैले है अस्तिको। अब कतिवटा कुराहरू खेल्दो रहेछ मान्छे, हुन्छ ठिकै छ हुनुहुन्छ भन्ने एउटा एहसास थियो है हामीलाई भ्यालु। अब त्यो बात गर्थे, त्यो उयो थिएन। तर बितेर गइसकेपछि त्यो चिजको चाहिँ कमी महसुस हुँदो रहेछ होइन। र सरी, एउटा मलाई भन्नु मन लागेको कुरा मात्रै है, एउटा कमी महसुस भयो। अन्त सोचेँ मैले, उहाँले पनि सेवा चाहिँ गर्नु भएको, उहाँले शारीरिक सेवा चाहिँ त्यो प्रकारले हामीलाई सेवा गर्नु दिएर हामीलाई पनि पुण्य दिलाउनु भयो, साथै उहाँले पनि त्यो नदेखेको प्रकारले उहाँले पनि सेवा गर्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ त्यो एहसास भयो है मलाई। त्यस्तो खालको एउटा भयो। अनि के सम्झेँ भने अझै म थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु है यहाँ प्लेटफर्मबाट उहाँलाई। किनभने उहाँ एउटा साधारण एउटा प्रेमी हुने, तर उहाँले एउटा उहाँको 5 जना नानीहरू है, अब 4 जना छोरा 1 जना छोरी होइन, 5 जना नानीहरूमा सबै ज्ञानी है। उहाँ खुद पनि आत्मज्ञानी हुन्थ्यो। नि नानीहरू पनि 5 जना नानी है, अब ज्ञानी आत्मज्ञानी। अब त्यसको लागि एकदम महानै है, धन्य नै मान्नुपर्छ हामीले, थ्याङ्कफुल। अनि उहाँको अब छोराछोरी ज्ञानी भएकोले हामी पनि त्यो घरमा बुहारी भएर जाँदाखेरि हामीलाई पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने है, हामीले सौभाग्य प्राप्त गर्यौँ। त्यो निमित्त को बन्यो भने चाहिँ आमा बन्नुभयो नि त। आमाले जन्म दिएको छोराछोरीहरू ज्ञानी भयो। अनि त्यो घरमा चाहिँ फेरि हामीले त्यो घरमा बुहारी गएर जाँदा चाहिँ हामीले पनि ज्ञान एउटा प्राप्त गर्ने सौभाग्य है, अभाग्य प्राप्त गर्न सके है। र म त्यस्तो केही भन्न चाहदिनँ है। अब एउटा उमेर पनि भइसकेको थियो, बिमारी पनि हुन्थ्यो है। 74 इयर्स भनेको सानो होइन। अब ठिक उहाँले आफ्नो सबै नातानातिनी सबै अब राम्रोसँगले सबै कुरो अब ज्ञानी परिवारमा सबै कुरो नै सम्पन्न। अब नातानातिना पनि ज्ञानी उपदेशी है। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही पाउनु भयो। त म अस्ति पनि मैले पानी चढाउँदै गरेँ, मनबाट मैले माथिलाई सम्झेँ, सुमिरन गरेर मैले पानी चढाउनु पाउँदा यति साह्रो गर्व पनि लागेर आयो मलाई कि हामी एउटा जिज्ञासु आमालाई भगवानलाई सम्झेर त्यसै त्यो मुखले उच्चारण गर्ने नाम सम्झेर रामकृष्ण भगवान कुनै पनि सम्झेर त्यसरी चढाउँथ्यौँ। तर मैले मेरो आमाको सासूको नाममा पानी चढाउँदाखेरि मैले सुमिरन गरेर चढाउनु पर्दा साँच्चै नै मलाई गर्व लागेर आयो है। मैले एउटा सुमिरन गरेर मुद्रा लगाएर मैले जस्तै भए मैले पानी चढाउनु पाएँ है। त्यति भए मैले विदेशमा बसेर मैले त्यति गर्नु पाएँ। अनि आज आएर मैले यहाँ जुन उहाँको नाममा एउटा सन्त महात्माको सम्मुख है सन्त महात्मालाई राखेर एउटा सत्सङ्ग गर्नु पाउँदा पनि धेरै खुसी लागिरहेको छ भन्दै है सरी पनि भन्न चाहन्छु है। मलाई अलिकति उयो पनि भयो है, त्यसको लागि माफी माग्दै है। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। र अब गुरु वन्दनाको पालो रहेको छ र गुरु वन्दनाको लागि गुरुजी शिखा विश्वलाई आफ्नो वन्दना राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। दिदी म्युट खोल्नु न, शिखा दिदी म्युट। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय।
बन्धुरपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि माया मोह तव कुञ्जा जाशु वचन रविकर निकर गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भी को गुरु कर ले आप समान सतगुरु कर ले आप समान। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय हाम्रो गुरु दिदीको सासूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे हरि चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे हरि चरण कमला बलिहारी रे भव सागर में नीर अपारा भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारे रे गुरु पल में लिया उबारे रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरी जन्म जन्म की वैरी मेरी सबको दीना मारे रे गुरु सबको दीना मारे रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे दैत्या भव सब दूर कराया दैत्या भव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे हरि चरण कमला बलिहारी रे योग युगत गुरु देह बताई योग युगत गुरु देह बताई
ब्रह्मानंदन शांति मनाए, ब्रह्मानंदन शांति मनाए। मानस देहा सुधारे रे गुरु, मानस देहा सुधारे रे गुरु। चरण कमला बलिहारी रे सतगुरु, चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु। चरण कमला बलिहारी रे सतगुरु, चरण कमला बलिहारी रे हरि। चरण कमला बलिहारी रे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सत्संग। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। र धेरै धेरै धन्यवाद गुरु दिदीलाई। दिदीले आफ्नो सुमधुर स्वरमा है गुरुको वन्दना गरेर आजको कार्यक्रम सुरु गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब भने एउटा भजनको पालो रहेको छ र भजनको निम्ति म गुरु भक्त रिदम राईज्यू, उहाँ गिभा टाइम इजरायलबाटै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो भजन राखिदिन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। दिव्य परिवार की जय। जग हो एक फूलवारी, हो सगरे रहीरा भाई, सोच घरे रहीरा। जग हो एक फूलवारी, हो सगरे रहीरा भाई, सोच घरे रहीरा। मनछे को देहा माटुले बनियो, एक दिन तुम मिले सायो। मनछे को देहा माटुले बनियो, एक दिन तुम मिले सायो। तेही देह पारी पाउँदैन फेरि, तेही देह पारी पाउँदैन फेरि। होस घरे रहीरा भाइ, सोच घरे रहीरा। जग हो एक फूलवारी, हो सगरे रहीरा भाई, सोच घरे रहीरा। जगत मथुलो प्रभुजी को लीला, बुझेर कसैले बुझिँदैन छैन। जगत ठुलो प्रभुजीको लीला, बुझेर कसैले बुझिँदैन छैन। जसको छ भावीले लेखिदिएको, जसको छ भावीले
लेखिदिएको मेटाउँदा मेटिने छैन भाइ, मेटाउँदा मेटिने छैन। जग हो एक फुलबारी, होस् गरेर हिँड भाइ, सोच गरेर हिँड भाइ, होस् गरेर हिँड। आनंद कंद भगवान की जय, साचे गुरु दरबार की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सादर जय सम्पूर्ण। साँच्चै गुरुदरबार की जय। र धेरै धेरै धन्यवाद है रिदनज्यूलाई, उहाँले अब यति छोटो समयमा है अहिले आजको हाम्रो अलिकति कार्यक्रम फेरबदल पनि भयो। भजन कसको नाममा थियो को भएर कतिवटा कुरा त्यस्तै हुन्छ, यहाँको व्यवस्था पनि त्यस्तै व्यस्तताले गर्दा पनि कतिवटा कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ है। र सानो छोटो समयमा पनि उहाँले समय निकालेर हामीमा फेरि सुन्दर भजन है राखेर ओझल भइसक्नु भएको छ। र उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदै म आजको पहिलो सत्सङ्गतर्फ लागिरहेको छु। र पहिलो सत्सङ्गको लागि हामी माझ सचिन खाती अङ्कलजी हुनुहुन्छ, उहाँ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ है। उहाँको नाटकहरू त हामीले अवश्य नै पनि देखेको छौँ होला सिलगढीमा है। हामी सिलगढी प्रोग्राममा त लास्टको नाटक जबसम्म उहाँको नाटक देख्नु हेर्नु पाउँदैनौँ हामीलाई त्यो प्रोग्राममा कम्प्लिट भएको जस्तो फिल हुँदैन है। र उहाँको नाटकले हामीलाई प्रेरणा पनि दिइरहेको हुन्छ, ज्ञानवर्धक नाटक। अब अङ्कल भनेपछि अब हाम्रो लागि त साँच्चै होला कि कतिवटा कुराहरू मैले त सुनिरहेको है। उहाँ हमेसा सेवा पनि उहाँले कहाँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि टोइलेटमा सेवा गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ दामी दामी स्टेजको सेवाहरू खोजी हिँड्छौँ है, उहाँको सेवा टोइलेटको सेवा लिनुहुन्छ उहाँले सेवा गर्नु हुँदाखेरि पनि है। र उहाँ एकदमै हाम्रो निम्ति प्रेरणा, हामीले उहाँबाट है कतिवटा सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि उहाँले आज हामी समक्ष उहाँको विचार, सत्सङ्ग विचार हामी माझ राखेर हामीलाई पनि धन्य बनाउनुहोस् भन्दै उहाँलाई आग्रह गर्छु कि आजको अबको समय तपाईँलाई दिँदैछु। तपाईँको नेपाली सत्सङ्ग रहेको छ अङ्कल, हुन्छ तपाईँको समय 25 मिनट रहेको छ। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। साउन्ड चेक गरिदिनुहोस् त, साउन्ड ठिकै छ? साउन्ड आवाज ठिकै छ अङ्कल, क्लियर आउँदैछ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हृदयमा स्थित सद्गुरुदेव श्री महाराज जी एवं दिव्य परिवार र सारा विश्वमा भएका सन्त महात्मा र आज लिङ्कमा आउनुभएका पूजनीय अध्यक्ष भाइजी साथै सबै सन्त महात्माहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्दै, प्रेमीहरूलाई जय श्री सच्चिदानन्दको आवेदन गर्दै म आजको मेरो सेवा म प्रारम्भ गर्न लागिरहेछु। गुरु महाराजजीलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हे गुरु महाराजजी, म जे पनि बोल्छु हजुरकै कृपा दृष्टिले मात्रै, कृपा दृष्टि म माथि रहोस्, उल्टापाल्टा शब्द मेरोबाट कहिले पनि निस्केर नजाओस्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आजको यस सत्सङ्गमा प्रेमी आमा स्वर्गीय इन्द्रमाया गजमेरको स्मृति सहित यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, पूजनीय बहिनीले कति राम्रो ढङ्गमा हामीलाई आँखाभरि आँसु भएर भावपूर्ण 2 शब्द राख्नुभयो। त्यो देख्दाखेरि मलाई पनि उहाँको नाममा 2 लाइन 2 भजन नगाइकन म सकिनँ र म यो श्रद्धाञ्जली भजन प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र मेरो 25 मिनटकै टाइमभित्र नै म यो भजन पनि समावेश गर्नेछु र क्षमा गरिदिनु होला, यो भजन म बाध्य भएर नगाइ सकिनँ, किनभने उहाँ आमा चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ सबै परिवारलाई समेटेर कुखुराको माउले जस्तो समेटेर चाहिँ परिवारलाई ज्ञानको प्रसाद बाँड्नु भएको आमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको निम्ति हामीले अहिले सुमिरन त गर्यौं र उहाँको श्रद्धाञ्जली भजन म हजुरहरूको अघि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सच्चिदानन्द भगवान की जय। श्रद्धाञ्जली चढाउँदछौँ हामी सबै प्रेमी मिली,
श्रद्धाञ्जलि चढाउँदछौँ हामी सबै प्रेमी मिली स्वर्गमा तिम्रो बास हो तिम्रो आत्माले मोक्ष पाओस् स्वर्गमा तिम्रो बास होस् तिम्रो आत्माले मोक्ष पाओस् सद्गुरु महाराजको कृपा रहोस् मोक्षको द्वारमा तिम्रो बास होस् सद्गुरु महाराजको कृपा रहोस् मोक्षको द्वारमा तिम्रो बास होस् श्रद्धाञ्जलि चढाउँदछौँ हामी सबै प्रेमी मिली हामी सबैलाई छाडी गयो तिम्रो बिछोडमा दुखी छौँ हामी सबैलाई छाडी गयो तिम्रो बिछोडमा दुखी छौँ हामी तिमीले गरेको सेवा र भक्ति हाम्रो दरबारमा इतिहास हुनेछ तिमीले गरेको सेवा र भक्ति हाम्रो दरबारमा इतिहास हुनेछ श्रद्धाञ्जलि चढाउँदछौँ हामी सबै प्रेमी मिली जय श्री सच्चिदानन्द जय श्री सच्चिदानन्द जय श्री सच्चिदानन्द जय श्री सच्चिदानन्द श्रद्धाञ्जलि चढाउँदछौँ हामी सबै प्रेमी मिली बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय दिवंगत आत्मा की जय र आदरणीय गुरु आमा गुरु प्रेमीको लाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अब म मेरो आफ्नो आज्ञाको मुताबिक गुरुदरबारको आज्ञामा भाग्य छ जसले आज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँ मेरो गुरुदरबारको आज्ञा सम्झिन्छु र म आज केही क्षणको निम्ति हजुरको अघि यहाँ धेरै वर्षको बादमा यो मैले मौका पाएको छु र बोल्दै गर्दा कहीँ भुल त्रुटिहरू भएछ भने म क्षमा प्रार्थी छु हेर्नुहोस् आज समय एकदम डरलाग्दो भइरहेको छ पूजनीय भाइजीलाई थाहा छ हाम्रो यहाँ हाहाकार मचेको छ कालिम्पोङ आइल्यान्ड जस्तो भएको छ सिक्किम आइल्यान्ड जस्तो भएको छ चारौँतिर पानी परेको आजै मात्रै घाम लाग्यो पानी परेकै छ भगाएको मान्छेलाई घर बगाइरहेको छ गाडी बगाइरहेको छ हिँड्दै गाडीको गडेको गाडी बाटोबाट चिप्लिएर ओह्रालो झरेर हजारौं मान्छे मरिरहेका छन् नेपालको कोशी नदीमा नि कति दुईटा बस झरेर कति मान्छे मरिरहेका छन् यो सबै अहिलेको डरलाग्दो रूप लिएको छ अहिले डरलाग्दो रूप लिनु भएको छ अहिलेको जुन चाहिँ हाहाकार छ अहिले जल देवता इन्द्र देवता सूर्य नारायण प्रभुहरू सबै क्रोधित हुनु भएको छ यति डरलाग्दो क्रोधित हुनु भएको छ बेसी संसारमा बेसी पापै पाप जसको मनमा पनि पाप बेसी भएकोले गर्दा कहीँ पनि सुख शान्ति चैन भन्ने कहीँ छैन आज हाम्रो कालिम्पोङमा चारतिर बाटो बन्छ लाभाको बाटो भएर गाडी चल्दैछ तर त्यो पनि घरिघरि बन्द हुँदैछ रुख पल्टिएर गाडीलाई छोपेर मान्छे मरेर अहिले 10 रुपियाँको जिनिस यहाँ हामी 50 रुपियाँ गरेर किन्नु पर्दैछ त्यति डरलाग्दो अवस्था भइरहेछ
एक समयमा गुरु महाराजजीले हरिद्वारमा भन्नुभएको कुरा मलाई याद आयो। त्यति बेला गुरु महाराजजीले भन्नुभएको थियो, सबले आफ्नो आफ्नो रासिन पानीहरू ठिकठाक गरेर राख, खानेकुरोहरू केवल पेट भर्ने खानेकुरो तयारी गर, समय डरलाग्दो आउँदैछ भन्नुभएको थियो। आज त्यो पुरा हुनु जाँदैछ, आज त्यो पुरा हुनु जाँदैछ। भनेको छ नि, संवत 2000 की पीछे ऐसा युग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौं दिशा काल फिरे, चौं दिशा काल फिरे, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। यो सूरदास का बानी टरे नहीं टरे। सूरदास जी महाराजले त कति 100 वर्ष अगाडि यो लिखित रूपमा छोडेर जानु भएको थियो। आज त्यो पुरा भइरहेको छ है। गुरु महाराजजीले पनि सत्संगमा भन्नुहुन्छ, जो किलमे लागिरहे उसको काल न खाए पनि भन्नु हुँदैछ। त्यही कारण गुरु महाराजजीले भन्नुहुन्छ, प्रत्येक सत्संगको अन्तिम दिनमा भन्नुहुन्छ, कल्लु आयो भजन करो, प्रेमी सजन बिन दिन काल समय ठीक छैन। प्रकृति राम्रो भएर आउँछ, फेरि देशमा अशान्ति हुन्छ, चारो डर, घरबाट बाहिर निस्केपछि म भित्र आउँछु कि आउँदिन, त्यस्तो डरलाग्दो समय आइसकेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि तर जो चाहिँ गुरु महाराजजीको शरणमा परेको छ, जो किलमे लागिरहे उसको काल नखाए भनेको छ। हेर्नुहोस् त, म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मङ्गन, नर्थ सिक्किम मङ्गनमा एउटा घटना भयो। त्यो जग्गाको नाम छ मनशिला। धेरैले सुन्नु भएको होला। मनशिलामा म आजभन्दा रिटायर भएपछि चाहिँ 2018 मा रिटायर भएकोदेखि चाहिँ म मङ्गन गएर कमसेकम 4-5 महिना त्यहाँ बसेर प्रचार प्रसारमा गएको थिएँ। त्यो मनशिला भन्ने जग्गामा पनि म प्रचारमा गएको थिएँ। त्यो जग्गामा चाहिँ प्रेमीहरू यस्तो छन्, जब सत्संग सुनाउनु थालेपछि चाहिँ उहाँहरू आँखा खोलेर सुमिरन गरेर होइन, आँखा खोलेर कान ठाडो पारेर सत्संग सुन्ने गर्छन् त्यहाँका प्रेमीहरू। यति सिधा सादा लाट्रा सुधा प्रेमीहरू छन्, यति सिधा, दुःख कष्ट खेतीपाती गर्ने प्रेमीहरू उनीहरू। र उहाँहरू त्यस्ता प्रेमीहरू छन्। त्यो मनशिलाका प्रेमीहरू हामी गयौँ है। गएर हामी त्यहाँ विचारशील भाइजी थियो र उहाँ हामी गयौँ र त्यहाँ हामी जब ज्ञानको प्रचार गर्दै गयौँ र त्यो जग्गाको घटना म आज तपाईलाई सुनाउँछु। आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिको कुरा हो। अहिले त पनि टिस्टा बढेर आउँदैछ। हेर्नुहोस्, टिस्टा बजार बगाएर आधी लगिसक्यो, मल्ली बजार बगाएर आधी लगिसक्यो, सिङताम लगिसक्यो, रम्फू लगिसक्यो। खोलाको किनारा किनारमा बस्ने मान्छेहरू भागरे भाग, कोही पनि छैनन्, कोही छैनन्। खोला नदीका किनारमा बस्नेहरूलाई अहिले अस्ति 2004 अक्टोबर 2023 मा जुन चाहिँ घटना भयो, अहिले फेरि त्यही घटना घटिरहेको छ। टिस्टा नदी बढेकै यताबाट टिस्टा आउँछन्, यताबाट रङ्गित आउँछन्। टिस्टा त झन् विराट रूप लिएर 27 माइलको वरिपरि जुन चाहिँ हाम्रो सुरुक शाखा, हाम्रो प्रेमीहरूको सुरुक जाने बाटो छ, त्यो जग्गाको गाउँ मुनिको गाउँहरू पनि बगाएर घरको त छतको टुपा टुपा मात्रै देखेको छ, घरै देख्दैन। अहिले पनि त्यो घर उस्किनु सकेको छैन र अवस्था एकदम खराब छ। त्यसले गर्दा त्यो मनशिला भन्ने जग्गामा चाहिँ के भएछ भन्ने चाहिँ हिजो मात्रै मैले मेरो छोरीले भने, बाबा त्यो कहाँनिर एउटा प्रेमीको झन्डा भएको घरदेखि मैले हल्लिँदैछ भने, त्यहाँदेखि मैले उहाँको रेखा बहिनीलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ प्रेमीहरू सुरक्षित छन्, कसैलाई केही भएको छैन अरे। प्रेमीहरूलाई सब प्रेमीहरू सुरक्षित छन्। त्यो मनशिलामा एउटा प्रेमीको घर रहेछ है। दाहिनेपट्टिको घर बगाएर लग्यो। तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन भने रेखा सुब्बा बहिनीलाई फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। दाहिनेपट्टिको घर बगाएर लग्यो, तल कहाँ पुरा देखिनु छैन। देब्रेपट्टिको घर बगाएर लग्यो, तल कहाँ पुरा देख्नु केही छैन। प्रेमीको घरमा मानव धर्म
झन्डा एउटा फर 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 मानव धर्मको झन्डा फरफराइरहेको एज इट इज अहिलेसम्म त्यो घर जस्तोको जस्तै छ। प्रेमी सजनले हिजो रेखा बहिनीले म त आँखा भरि आँसु भयो मेरो त त्यो सुनेर। दाजु डराउनुहोस्, हामी सबै सुरक्षित छौँ। 2018मा जब म गएको थिएँ नि, म जानुभन्दा 1 हप्ता अगाडि आश्रम छ, मङ्गन आश्रम। मङ्गन आश्रमको माथि एसएनटीको गोदाम छ। एसएनटीको गोदाम माथि कहाँदेखिको पहिरो बगेर डल्लै हाम्रो आश्रमलाई नछुइकन त्यो पहिरो कहाँ पुग्यो थाहा छैन। हाम्रो आश्रमबाट थु गरेर थुक्यो भने तल पहिरोमा जान्छ। हेर्नुहोस् मानव धर्मको झन्डाको कति भ्यालु रहेछ, कति कृपा रहेछ गुरु महाराजजीको हामीप्रति। कस्तो कृपा गुरु महाराजजीले गर्नुभयो र पनि महाराजजीलाई हामी चिन्नु सकेका छैनौँ। कहिले कहिले गुरु महाराजजीलाई हामी शङ्का गरिहाल्छौँ। म माथि किन मात्रै यस्तो वज्र आइलाग्यो, हामीलाई मात्रै किन यस्तो वज्र आइलाग्छ नि हामीलाई पनि। तर टाउको फुटेर मर्नु छ भने अम्लिक काटेर त्यो खुन गएर सानोमा टरेर जाँदो रहेछ। त्यसले गर्दा गुरु महाराजजीको कृपा, यति साह्रो कृपा हुँदो रहेछ कि मेरो आफ्नो अनुभव मलाई हजुरहरूलाई आज सुनाउनु मन लाग्यो। मेरोमा अझै 10 मिनट छ। के भन्दाखेरि चाहिँ एक समयको कुरा हो, 2014को कुरा हो। 2014मा मेरो ड्युटी थियो कालिम्पोङदेखि बाघपुल गएर, बाघपुलमा चाहिँ मैले कालिम्पोङबाट गएको गाडी, अलिपुरबाट आएको गाडी, आसामको गाडी, अनि आसाम जाने गाडी, कलकत्ता जाने गाडी, बसहरू चाहिँ बाघपुलमा बसेर म चेक गर्नु पर्थ्यो। म चेकिङ इन्सपेक्टर थिएँ, चेक गर्नु पर्थ्यो। त्यस समयमा दिनभरि गएर चेक गरेँ, बेलुका थाकेर जयगाउँ बसमा फर्केर आएर आराम गर्थेँ। त्यसो गर्दा गर्दा चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो डिपोर्ट इन्चार्ज रिटायर हुनुभयो। त्यहाँदेखि एउटा सिलगढीबाट अनिल सरकार भन्ने एउटा बङ्गाली अफिसर आउनुभयो, उहाँको डिपोर्ट इन्चार्ज हुनुभयो। अनि त्यति बेला आन्दोलन भयङ्कर चर्केको थियो, विमल गुरुङको आन्दोलन चर्किरहेको थियो। त्यो आन्दोलन समयमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ कसले छुस्के सुनाइदिएछ, यो कातिबो चाहिँ गोजामुमोको आन्दोलनमा भाग लिन्छ, गोजामुमोको आन्दोलन झन्डा बोक्छ, भाषण गर्छ भनिदिएछ। अनि उता मेरो पछाडि लाग्यो। त्यहाँदेखि मेरो ट्रान्सफर भयो मालदा, गरिरहेको छु ड्युटी। हुनु त बुनियादपुर भएको थियो, तर विमल गुरुङज्यूको एकै फोनले गर्दाखेरि नजिक मालदामा मेरो ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। त्यति पावर पनि विमल गुरुङको थियो त्यति बेला, र उहाँले त्यति गरिदिँदा मेरो ट्रान्सफर भयो मालदामा। मालदा यहाँदेखि कमसेकम 74 किलोमिटर मात्रै हो कालिम्पोङबाट। अनि त्यहाँ ड्युटी गर्दै थिएँ। त्यहाँदेखि ठन्डा महिना परेको थियो। के भयो भने मेरो श्रीमतीलाई ससुराली गएको, माइत गएको थियो। माइतबाट आउँदा जाडो बेसी भएर आगो ताप्नु थाल्यो। बाहिर बारीमा आगो ताप्दा चाहिँ पछाडिबाट आगो हुर्केर चाहिँ उसको जिउमा आगो पस्यो। गुटुङटुङ पसेर पछाडिपट्टि डल्लै उसको पिछिल्ले भाग त डल्लै जडेछ। मैले त कम्बल ल्याएर छोपेर बोकेर गाडीमा चढाएर हस्पिटल लग्यो। 1 महिनासम्म चाहिँ म चाहिँ हस्पिटल, मेरो कान्छी छोरी ऋषिका र हामी ड्युटी गर्नु थाल्यौँ। ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मैले कुचबिहार गएर एमडी साहबलाई बिन्ती भाव चढाएँ, सर मेरो वाइफको यस्तो यस्तो घटना भएको छ, मलाई ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भने। पछाडिको फोटो खिचेर, बडीको डल्लै फोटो खिचेर देखाउँदा मात्रै विश्वास गरेँ। अनि त्यो फोटो खिचेर चाहिँ मैले 15 दिनको चाहिँ छुट्टी होइन, कालिम्पोङमै ड्युटी गर, तर छुट्टी चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई 15 दिनको लागि यहाँ पठाए। अनि त्यो अनिल सरकार चाहिँ मेरो पछाडि लागेकै छ। अनि के भयो भने प्रेमी सजनवृन्द, मेरो त काम मेरो त अरू केही पनि छैन। रात दिन गुरु महाराजजीलाई पुकार गर्नु, रात दिन गुरु महाराजजीलाई पुकार, महाराजजी मेरो घरमा यस्तो घटना भइरहेको छ, मलाई ट्रान्सफर भइरहेको छ, कसरी हुन्छ मेरो चाहिँ भनेर प्रार्थना गर्दा गर्दा त्यहाँदेखि के भयो भने हाम्रो साहेबहरू, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, हाम्रो डिपार्टमेन्टको सबभन्दा ठुलो साहेब एमडी साहेब चाहिँ
घुम्नु जानु भएको रहेछ सिक्किमको त्यो के जग्गा अरे जहाँ हिउँ पर्छ पोखरी छ नि के अरे त्यो जग्गाको नाम छङ्गु पोखरी घुम्नु जानु भएको रहेछ नथुला बोर्डर छङ्गु घुम्नु जाँदाखेरि चाहिँ साहेबहरूको गाडी चाहिँ पुरिएछ बुझ्नुभयो त पुरिएछ साहेबहरू चाहिँ निस्किएछ त्यहाँबाट हिउँले पुर्यो साहेबहरू निस्कियो अनि कोही मुस्किलले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ दुःख सुख आर्मीले साङ्ली लगाएको गाडीले निकालेर उहाँलाई गान्तोक चाहिँ ल्याइ पुऱ्याउनु भएको छ गान्तोकमा बिल्ली बाट भयो उहाँहरू गान्तोक आउनु नसकेर त्यति बेला चाहिँ गान्तोकमा होइन उनीहरू उतै थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ डिभिजनल म्यानेजर सिलगढीबाट फोन गर्नुभयो खाती बाउ तपाईँले कोही सिक्किमको मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ कि मेरो हाम्रो साहेबहरू चाहिँ यस्तो यस्तो भएर फस्नु भएको रहेछ अनि किन चिन्ने सर म त ठुलो संस्थाको मान्छे हो भनेर चाहिँ मैले हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ नि म्यानेजर भाइ नाम बिर्सेँ मैले उहाँलाई फोन गरेँ 3 जना प्रेमीहरूले व्यवस्था गरिदिनु भयो साहेबहरूलाई फोन गरेर गान्तोक ल्याएर गान्तोकमा होटेलमा राखेर गान्तोकबाट सिलगढीको गाडीमा चढाएर सिलगढी पठाएर प्रेमीहरूले पुरा मेरो ड्युटी प्रेमीहरूले गरिदिनु भयो त्यहाँदेखि सरको गाडी लिनु म गएर सरको गाडी लिएर आएँ अनि त्यहाँदेखि साहेब त मसँग त म्यानेजिङ डाइरेक्टर डिभिजनल म्यानेजर साहेब सबै खुसी साहेब फेरि एक दिन घुम्नेहरू नि त उनीहरू चाहिँ घुम्ने खालकोहरू अनि वाइफलाई लिएर कालिम्पोङ आउनु भएको रहेछ कालिम्पोङ आएर माथि डेलो लजमा बस्नुभयो अन्त म पनि साहेब सँगसँगै गएर राति साहेब आउँछ भनेर सटक मुनि अँध्यारोमा जुन गाडी आउँछ त्यही गाडीलाई ढोक्छु यो पो गाडी हो कि अर्को गाडी आउँछ यही होला साहेबको गाडी ढोक्दै महाराजजीलाई सुमिरन गर्दैछु ढोक्दैछु त्यो गाडी आउँदैछ 100 गाडीलाई ढोकेँ मैले लास्टमा एउटा गाडी मैले ढोकेको देखेर एउटा गाडी ढोकेँ जाइलो गाडी रोकेर आफ्नै खाती बाबु न कि अरे मलाई हजुर म खाती बाबु चले भने मलाई राति हुँदा लगे डेलोमा लगेर मैले होटेलमा राख्नु व्यवस्था लजमा बस्नु गर्नु सब व्यवस्था गरेँ सर भोलि मेरो घरमा हजुरलाई निमन्त्रणा छ अब रुखी सुखी जो मिले पेट भर्ने के लिए 2 गज जमी काफी है जीने मर्ने के लिए भन्छ नि होइन सरले बिन्ती गरे नहीं आपको आना ही होगा ठीक है भोलिबाट फर्किँदाखेरि प्रियङ्का मेरो छोरी ठुलो छोरी घरमै थियो ऋषिका प्रियङ्का भएर चाहिँ हाम्रो भेजिटेरियन मोमो बनाइदिनु आएर साहेब पनि आयो मेम साहब पनि आयो मेरो मिसेस धेरै जाति भइसकेको थियो मेरोबाट सुता भएको हामी त ड्रामा गर्ने मान्छे अलि ड्रामा त गरिहाल्नु पर्यो नि सुता भनेर उसलाई सुता गर्न थालिहाल्यो साहेब मेम साहब आउनुभयो सुत्नु सबै नउठ्नुहोस् भने साहेबलाई मेम साहबले पुरा गाली गर्नुभयो यस्तो अवस्था छ कतिबाबुको किन ट्रान्सफर हुँदैन कालिम्पोङ भनेर साहेबले जाने बित्तिकै ट्रान्सफर विथ प्रमोसन यहाँको डिपोर्टको इन्चार्ज जो थियो त्यसलाई चाहिँ बुनियादपुर पठाइदियो कहाँ हो बुनियादपुर मुस्लिम जग्गा है मलाई चाहिँ यहाँको डिपोर्ट इन्चार्ज बनाएर राख्यो हेर्नुहोस् प्रेमी सज्जन गुरु महाराजजीको ठुलो कृपा हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगे रहो श्री हंसजी महाराजले भन्नुहुन्छ नि लगे रहो उसी में तुम्हारा कल्याण है भनेर श्री हंसजी महाराजले प्रत्येक प्रेमीको पछाडि सूर्य नारायणलाई ड्युटी खटाउनु भएको छ गुरु महाराजजीले सूर्य नारायणको प्रकाशले चाहिँ हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ देखिरहेको हुन्छ को कस्तो छ को प्रेमी के गर्दैछ कसले दुःख कष्ट भोगिरहेको छ कसलाई मनमा चिन्ता छ तर एउटै कुरो हो गुरु महाराजजीसँग लिङ्क मिस कल चाहिँ गुरु महाराजजीले हामीले गरेको पर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ लागिरहनु पर्छ यो चाहिँ बिहान बेलुका लाग्नु पर्दो रहेछ मैले त त्यहाँदेखि चाहिँ मैले गुरु महाराजजी मैले यत्रो ठुलो धोका पाएँ आजदेखि उपरान्त चाहिँ म 365 दिनमा 365 दिन गुना 2 गरेर म भजन बस्छु महाराजजी भनेर बिहान पनि बेलुका लागोस् कि नलागोस् प्रकाश आओस् कि नआओस् अनत होस् कि नहोस् मलाई केही मतलब छैन तर म लाग्छु महाराज त्यहाँ लागेकै 365 अहिलेसम्म मैले त्यही राखेको छु हिजो अस्ति हाम्रो अध्यक्ष भाइजी आउनु भएको थियो कालिम्पोङमा उहाँको एउटै शब्द मलाई यति
घाट लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, कालिम्पोङमा उहाँलाई हाम्रो स्वागत अभिनन्दन थियो। उहाँले भन्नुभयो सब सत्सङ्ग ठिक छ, तर एउटै चिज चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो, त्यो हो भन्नु एक्लै बस्नु सिक्नुहोस्। एक्लैमा जस्तो भक्ति कसैलाई पनि हुँदैन। म एक्लै भएर कहाँ कहाँ पुगे, कहाँ कहाँ देश विदेश एक्लै नै म मेरो आएँ। तर काराजी सँगसँगै म महाराजीसँगै थिएँ, महाराजी मसँग हुनुहुन्थ्यो। एक्लो बस्नु सिक्नुहुन्छ। जसले एक्लो बसेर गुरु महाराजीसँग एक्लो बस्छ, त्यो एक्लोपना चाहिँ के हो? ध्यान। सारा दिन हामी फ्यामिलीसँग हुन्छ, संसारसँग हुन्छौँ, कमसेकम 2 घन्टा एक्लो बस्नुहोस् भन्नुभयो नि त बाइजीले। त्यो त मलाई त साह्रो चित्त बुझी, मलाई चाहिँ त्यो कुरो साह्रै मन पर्यो। अरूले त त्यो टिपे कि टिपेन, प्रत्येक सत्सङ्गबाट 2टा कुरो टिप्नु भन्छ नि त, होइन? तर अब हाम्रो कार्यकर्ताहरूले दामी सुनाउनु भयो। तर मैले चाहिँ पूजनीय बाइजीको यो 2टा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ टिपेँ, त्यो एक्लो। यो एक्लो चाहिँ साह्रै मन पर्यो मलाई। र एक्लो गर्नु, एक्लो बसेर चाहिँ ढक्क बसेर एक्लो बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बस्दा 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 प्रभुको कृपा हुँदो रहेछ। प्रभुको कृपा हुँदो रहेछ। हाम्रो विमलजीले भन्नुहुन्छ नि, विमल राईजी, सुमिरन गर्नु हो भने चाहिँ नि सचिनज्यू 5 बजीदेखि उता होइन है भन्नु। त्यो कुरा गर्नुभयो नि उहाँले। किनभने चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त चाहिँ 2:30 बजीदेखि लिएर 5 बजीसम्म अरे। ब्रह्म मुहुर्तको समयमा हामी बसिदिउँ न त ढक्कै। ब्रह्म मुहुर्तको समयमा चाहिँ भगवानले चाहिँ हेर्नुहुन्छ अरे नि त, को चाहिँ मेरो भक्तहरू बसेका छन्, को बसेका छैनन्, को सुत्दैछन्, सुतिरहने। घाम लागेर चाहिँ उठ्यो, त्यहाँदेखि सबै दुनियाँ काम गर्दैछ, आफू चाहिँ ध्यानमा बस्यो भने के हुन्छ? कामचोर भन्छ त्यस्तो चाहिँ क्या त। कामचोर चाहिँ घाम लागेर सुमिरन गर्नु चाहिँ कामचोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बेसी समय लिएको छु जस्तो अलिकति मलाई समय बताइदिनु पर्यो। बेसी समय लिए कि लिएन, त्यस्तो अथाह कृपा हुँदो रहेछ। र समय एकदमै डरलाग्दो समय छ। हामीले हाम्रो एउटै मात्रै ड्युटी रहेछ। मेरो त म त ड्युटी सम्झिन्छु यो चाहिँ। म एनबिएसटिसीबाट रिटायर त भएँ, एउटा ड्युटी गुरु महाराजले मलाई दिनुभयो, द्याट इज ध्यान सुमिरन। होमवर्क गर्नु दिनुभएको छ गुरु महाराजले। यो एक खोराक, यो खोराक, यो एक दबाई दिएको छु, यो 2 खोराक बिहान खानु, 1 खोराक बिहान खानु, 1 खोराक बेलुका खानु भनेर दिनुभएको छ। अब त्यसलाई बोतलमा राखेर ढुडी पारेर राख्यो भने त्यो पोइजन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खोराक चाहिँ पुरा गर्नुको लागि चाहिँ केवल मात्र प्रभुको चरण चाहिँ समाति राख्नु पर्यो। एउटा कथा भनेर म मेरो सत्सङ्ग अन्त गर्दैछु। एउटा कथा भन्नु मन लाग्यो मलाई, सायद भयो होला। के भएको थियो भने एक समयमा एउटा मान्छे रहेछ, कुवामा घुम्नु जान्छ। एउटा कुवामा यसो उसको आफ्नो कुवा रहेछ अरे, यसो हेरेछ अरे कि त्यो कुवामा त फुटिरहेको हुन्छ जहिले पनि पुर्नेको दिन चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ परे गएको दिन चाहिँ कुवा फुटेको हुन्छ। के हुँदैछ हौ भनेर एक दिन चाहिँ पुर्नेको दिन आएछ। आएर हेर्दाखेरि त इन्द्रको हात्ती, एरावत हात्ती पो आउँदो रहेछ अरे। उड्दै आएर त्यो कुवामा मजाले पौडी खेलेर जाँदो रहेछ अरे क्या त। जाँदो रहेछ अरे। उसलाई त साह्रो मन पर्यो अरे। उसको पाला सबै खुट्टा समात्यो अरे कि। अन्त चढेर गयो अरे भाइ। स्वर्गमा त कति दामी अरे नि। अब फल फुल भोग भन्ने कुरो लाग्दैन अरे। फलफुल फुलेको छ अरे, अन्धकार हुँदैन अरे, उज्यालै मात्रै, जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो फुल बगैँचा, कति सुन्दर। हेर्दा उसलाई संसारको पनि याद आयो कि। ठिक्कै 1 महिना आएपछि पुर्नेको दिन फेरि त्यो एरावतलाई हेरिरहेको थियो। एरावत जस्तो खुट्टा ख्याट गरेर फाट पुच्छर समातिहाल्यो अरे। झरेर तल आयो अरे। त्यही कुवामा एरावत हात्ती पौडी खेल्न थाल्यो अरे। उसको घर गयो। साथीहरू त भूत भनेर भागे। ए म भूत होइन हौ, म त स्वर्गमा गएको थिएँ, यस्तो पो भएको। यो कस्तो हुन्छ, जाउँ न त हामी पनि हेरौँ न, हिँड्छस् लु त भनेर। हेर म पुर्नेको दिन आइज, म पुच्छर समाउँछु, तँले मेरो खुट्टा समात। तँले अरू 4 जना गयो अरे। त्यहाँदेखि त एउटाले चाहिँ त्यो दिले भनेले चाहिँ उसको खुट्टा समातेर अरू मने धनेले चाहिँ तल समात्यो। जाँदैछ माथि स्वर्ग पुगै बेला भएपछि औ त्यहाँ तरबुजा पाउँछ भने। पाउँछ नि। कस्तो हुन्छ? तातो कत्रो हुन्छ, ठुल्ठुलो हातले देखाउन कत्रो हुन्छ भने अरे कि। सबैजना झरेर कुवामा चुर्लोमा डुब्यो अरे।
जस्ताको तस्तै उनीहरू। अन्त त्यस्तै एरावत हात्ती चाहिँ हामीले पाएको छौँ, पुच्छर छोड्नु हुँदैन है प्रेमीजीहरू। यो पुच्छर चाहिँ पक्रेको परेको हुन्छ। माया रूपी, माया मोह रूपी यो कुवाको जन्जाल, माया मोहको यो कुवाको जन्जालमा फस्नु हुँदैन। यो पुच्छर चाहिँ समात्नु पर्छ। गुरु रूपी पुच्छर, हामीले गुरु महाराजजीको पुच्छरलाई समात्नु हुँदैन। र अब एउटा कुरा भन्छु म, गुरु महाराजजीले अस्ति जनवरी फेब्रुअरीमा दुईपट्टि, डिसेम्बरमा दर्शन दिएर जानुभयो, जनवरीमा दर्शन दिनुभयो, घरि नाम्चीमा दर्शन, घरि गेजिङमा, घरि कहाँ दर्शन हुन्छ, घरि के अरे यता पक्किममा दर्शन दिनुहुन्छ। म त अचम्म, मलाई मैले सबै प्रेमीहरूलाई भने डेन्जर चाहिँ अवस्था। गुरु महाराजजीले घरिघरि चरण पदार्पण हुँदैछ, यो चाहिँ डेन्जर अवस्था हो, केही न केही सङ्केत छ भनेको थिएँ कि दिन मैले भनेको थिएँ। मैले सङ्केत थियो, लाइनमा बसेर हुन्छ कि टाढैबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, दर्शन चाहिँ सब महाराजजीले भन्नुभएको थियो त्यति बेला, सबके दर्शन करो, सबको दर्शन करना है, चाहे दूर से हो चाहे जैसे भी हो, सबैलाई मोबाइल दर्शन हुन्छ कि दर्शन सबले 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 हामीले दर्शन गरायौँ। म त दर्शन गर्नु गएको खाता लिएर मालिक देखिदिनु भएन, मलाई त एउटै धोका हुन्छ, मलाई केही चाहिँदैन, एक नजर चाहिँ यसरी हेरिदिनु भयो भने म सेटिस हुन्छु। देखिदिनु भएन, खाता लिएर गएको थिएँ, मेरो पाला करायो नि, हो क्या जाऊ सबैलाई खेदे कि त्यहाँबाट सेवादले महाराजी भने मेरो पाला क्या पुराले क्या दर्शन खाता सिर दिए कि त्यो खाता यता तान्दै बाइजीले खरा दिनुभयो, कारिका बाइजीले खाँदा महाराजीलाई दिनुभयो, महाराजीले वापस बस भयो त सेट भयो। म त्यहाँबाट त अरू प्रेमी छु कोलाहरू निस्किन्छ, म त नाच्दै 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 निस्केको त्यहाँबाट। के गर्नु हेर्नुहोस्, आज त्यो सिक्किममा त्यस्तो भयानक स्थिति हुने रहेछ। यहाँ टिस्टा 27 माइल कालीझोडा के भएको छ र त्योभन्दा डरलाग्दा सिक्किममा भइरहेको छ, त्यो रूप भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म हजुरलाई बिन्ती गर्छु, मैले कुनै बोल्दै गर्दा भुल त्रुटि बोलेछु भने म क्षमा प्रार्थी छु। र ध्यान गरौँ, सुमिरन गरौँ, प्रभुमाथि अपरम्पार विश्वास राखौँ। प्रभु नै हुनुहुन्छ हाम्रो सबै बाउ भने पनि, आमा भने पनि, सारा संसारको मालिक नै प्रभु हुनुहुन्छ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविदान तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। र धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कललाई है, हामीमा चाहिँ यस्तो एनर्जेटिक सत्सङ्ग है उहाँको। अब हामी त माया लाग्दो नि, हामी यति सानसानो छौँ, अब अङ्कललाई हेरी त अब हामी अचम्म लाग्छ है उहाँको यति जोस। अहिले पनि हेर्नु कति जाँगा लास लागेर आयो मलाई है। फेरि ब्रह्म मुहुर्तमा महाराजजीले माथिबाट हेरिराख्नु हेर्नुहुन्छ, सुनिरहनु बसेको छ कि छैन कोही मेरो प्रेमी भन्दा चाहिँ मलाई पनि कुरी कुरी लागेर आयो। मैले त्यति बेला इमेजिन पनि गरेँ, म चाहिँ सुतिरहेको महाराजले चाहिँ हेरिरहनु भएको है। अटेरी कस्तो अब मिल्दैन, हामी 2 बजे 5 बजे त त्यस अवश्य नै हामीले गर्दिनौँ पनि। अब आजदेखि चाहिँ अब मलाई एउटा प्रेरणा पाएँ, मैले चाहिँ यहाँबाट कोसिस चाहिँ गर्नेछु है। म उयो चाहिँ गर्न सक्दिनँ, कोसिस चाहिँ गर्नेछु, अवश्य नै कोसिस गर्नेछु भन्दै है। तब अनि मालिकको जुन नामको है महिमा कति सुन्दर ढङ्गमा बखान गर्नुभयो। हामीले गर्ने गराउनेवाला को नै हो र, हामी है गर्ने गराउनेवाला त उहाँ नै हुनुहुन्छ नि त। सिर्फ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँको सुमिरन मात्रै हो। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यति सुन्दर ढङ्गमा हामी माझ है उहाँको यति सुन्दर विचार, सत्सङ्ग विचार माझ राख्नुभयो। र समयको पाबन्दी भएकोले म फेरि क्षमा माग्न चाहन्छु है। मैले तपाईँलाई 25 मिनटको समय पनि भने है, तर अब यहाँ समय कम्ती रहेको हुनाले, समयको पाबन्दी रहेको हुनाले मैले तपाईँलाई समय पनि बताएँ, तोकेँ, त्यसको लागि पनि क्षमा माग्छु। फेरि आउँदो दिनमा पनि तपाईँको सत्सङ्ग फेरि पनि यसरी नै सुन्न पाऊँ भन्दै है म तपाईँलाई आन्तरिक हृदयबाट फेरि पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। र अब हामीमा सुन्दर यति अब हामी सबै एनर्जेटिक भयो जस्तो लागिरहेको छ है। यहाँ हामी सबैको अनुहारमा है उज्यालो, खुसी, हाँसो देखिरहेको छु है। हामीले अब यस्तो सुन्दर एनर्जेटिक सत्सङ्ग सुनेर अब भने फेरि पनि भजनको पालो रहेको छ है। र भजनमा भन्दै फेरि मैले साह्रै फेरबदल हुन गयो है। अब यहाँको व्यवस्थाले गर्दा अब त्यस्तै कतिवटा समय कति कारणवश बहिनीलाई मैले जुन अब उता इन्डियाबाट पनि बहिनीलाई भनेको थिएँ, बहिनीको पनि केही व्यवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ पनि भ्याउनु भएन। र म फेरि पनि
अम, गुरु भक्त सुयज्ञलाई आफ्नो भजन राखिदिन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जय। प्रेम से बन्नो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग योगी वाला फेरा। राजा हो रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माँ
के मन के भीतर क्यों न जाके उजले मन पर मान किया, उजले मन पर मान किया और मन की मेल ना धोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। प्रेम से बनो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। र धेरै धेरै धन्यवाद गुरु भट्ट स्वर्गीय राईलाई। उहाँले पनि छोटो समयमै आफ्नो सेवा पुर्याउनु भयो है। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले अति नै मार्मिक भजन राखेर हामी माझबाट ओझेल बसिसक्नु भएको छ र अब भने अन्तिम सत्सङ्गको पालो रहेको छ है। हामी धेरै दिन पश्चात हामीले फेरि दीपिका दाजुलाई पाइरहेको छौँ। उहाँ उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र अध्यक्ष दाजु पनि हुनुहुन्छ है। उहाँ अहिले सिलगढीमा हुनुहुन्छ र हामीले धेरै दिन पश्चात उहाँलाई हामी समक्ष पाइरहेको छौँ र बाइजीको सत्सङ्गभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको सत्सङ्गमा आफ्नो जुन समय निकालेर हामी माझ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु है। धन्यवाद। अनि साथै आजको यस कार्यक्रममा भजन सत्सङ्गद्वारा आफ्नो सेवा पुर्याइदिनु भएकोमा पनि म सम्पूर्णलाई स्पेसली हाम्रो सचिन अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र बाइजीलाई पनि अगावै धन्यवाद है। तपाईँ आजको सत्सङ्गमा उपस्थित भइदिनु भएको छ र सायद आमाको आत्माले पनि एकदम यो हुनुहुन्छ, आमाको आत्मालाई पनि शान्ति मिल्नेछ, अवश्य नै मिल्नेछ। उहाँको त मालिकको चरणमा नै बास मिलेको छ र तपाईँको सत्सङ्ग राख्नु पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेको छ है तपाईँको उपस्थितिले। र मैले पनि अब भन्दै जाँदाखेरि मैले आज जुन सञ्चालन गरिरहेको छु त्यसमा कतिवटा भुल त्रुटिहरू हुन गयो होला, त्यसमा पनि तपाईँहरूमा क्षमा चाहन्छु। किनभने अब त्यस्तो प्र्याक्टिसै छैन है। प्र्याक्टिस छैन भने यहाँ अलिअलि हुन्छ, यही प्लेटफर्ममा यही हो प्र्याक्टिस भनेको नै, अब यही हुन्छ। त्यसमा केही पनि भुल भए तपाईँहरूले अब एउटा अज्ञानी सम्झेर मलाई पनि माफ गर्नुहोला है। अनि अब अगाडि बाइजीको सत्सङ्ग रहेको छ र बाइजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सत्सङ्ग पश्चात छोटो वन्दना गरेर अनि आमाको नाममा 2 मिनटको एउटा सुमिरन राखिदिनुहुन्छ होला भने अनुरोध गर्दै म आफ्नो आजको यस सञ्चालिकाको सेवाबाट पनि तपाईँहरू समक्षबाट ओझल हुन चाहन्छु। प्रेम से बोल साँचे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय, मानव धर्म की जय, मानव धर्म की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदती करु कर जो विधि मिटे प्रकट भयो होए विमल मति मोह तेरे सदा के बिना हे प्रभु मंगलम पता तगिरता बोले आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। प्राणदर परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज जी साथै आजको ईर्जा सत्सङ्गमा सप्ताह सत्सङ्गमा उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता बहनों,
आज आप और हम लोग ईर्जा की सप्ताही सत्संग के शुभ अवसर पर हमारे गुरु बहन की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग ने इसमें ऐड किया हुआ है। जो इंद्र माया गजमेर हमारे गुरु बहन की सासू माँ ही, और मेरे को जहाँ तक है जो इंद्र माया गजमेर सिलेंगुंग है, सिलेंगुंग हजुर भाइजी, हजुर हजुर भाइजी, सलेमको। तो देखिए गुरु महाराज जी की चरणों में उनको अपनी जगह गुरु महाराज जी प्रदान करें, और साथ ही साथ सुखकुल परिवार लाई धैर्य धारण करने का शक्ति भी प्रदान करें। तो देखिए वो तो पुण्य आत्मा थी, और जिसके कारण वो जाने की बाद में भी आप और हम लोग को सत्संग की सानिध्य प्राप्त हो रही है। तो ऐसे 13 दिन के काम में मैं भी पहुंची थी, और उनकी पुण्य के कारण ही 13 दिन में पूरे पंडित जी को दान करके साधु महात्मा को भी दान देने के लिए उन्होंने मेरे को भी बुलाया, तो मैं पहुंची थी। तो सचमुच में देखिए ये हमारा जीवन है, कब बिखर जाता है किसी को पता नहीं है। लेकिन वो ज्ञानी थी, सभी को दरबार में जोड़ करके सबको ज्ञानी बना करके गई हैं, और उनकी पुण्य आत्मा को श्री गुरु महाराज जी से मैं ये प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी की श्री चरणों में सानिध्य मिले, और सुखपुर परिवार को धैर्य दान करने की शक्ति प्रदान करे। इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने बताया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। तो हमारे शास्त्रों में बताने की प्रयास करी है, आया है सो जाए। तो हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हमारा निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन हमारा मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन हम जीव हैं, संसार में आए हुए हैं, और माया की ऐसी पर्दा लगा हुआ है तो हम मृत्यु को भूल जाते हैं, और जन्म को ही याद रख करके संसार में जीने लगते हैं। जब मृत्यु हमारे पास आ जाती है और मृत्यु हमारे को अटैक कर लेती है, तब हर कोई को दुख होता है। तो ये माया की प्रभाव है, जीव की स्वभाव है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो एक राजा भी जाएगा संसार से, एक फकीर भी जाएगा। लेकिन कहा एक सिंहासन चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। बताया गया एक सिंहासन में चढ़ के जाता है, एक जंजीर में बात करके। तो आप और हम लोग को कोई क्वेश्चन करें, आप क्या चाहते हैं, तो आप और हम लोग सभी यही कहेंगे कि जंजीर में बात करके तो हम जाना नहीं चाहते हैं, हम सिंहासन में चढ़ के जाएं। लेकिन क्वेश्चन उठता है, जंजीर में बात करके जाने वाला कौन सा कर्म है, और सिंहासन में चढ़ करके जाने वाला कौन सा कर्म। तो हमारे शास्त्रों के अंदर समझाया, नरतन समान को न हो दे, क्या कहा कि नरतन सम कहूं नहीं देही। तो ये नरतन एक ऐसी जीवन है, जीव चराचर याचन जी, नरक सर्ग अपवर्ग सयानी, ज्ञान भक्ति वैराग सुख दे। तो हमारे शास्त्रों के अंदर समझाया गया, ये मानव जीवन को प्राप्त करके, नर्तन को प्राप्त करके मानव
मन वचन कर्म से किसी का अनहित चाहता है और नरक जाने की सीढ़ी लगाता है, और एक मन वचन कर्म से किसी का हित करता है तो स्वर्ग जाने की सीढ़ी लगाता है। लेकिन बताया स्वर्ग भी और नरक भी बंधन ही है। एक लोहे का जंजीर है, एक सोने की जंजीर। लेकिन सोने की जंजीर हो या लोहे की जंजीर हो, जंजीर तो जंजीर ही है। तो आगे कहते हैं कि मन वचन कर्म से व्यक्ति जब सदगुरु के चरणों में जाकर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करके निस्वार्थ प्रेम से भक्ति करता है और सेवा करता है, उसके लिए कहा उसके जीवन में वो मुक्ति प्राप्त कर सकता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बताया गया, तो हम लोग मन वचन कर्म से परहित करने लगे, मन वचन कर्म से किसी का बुरा करने लगे तो नरक और स्वर्ग जाने की सीढ़ी लगाएंगे। लेकिन वो दो चीज से हम ऊपर उठ करके उस परमपिता परमात्मा के ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, चिंतन करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करने की सीढ़ी लगाते हैं। तो आज उसी के लिए कहा, जो ये कर्म करता है उसके लिए एक सिंहासन आता है, वो भगवान में मिल जाता। तो देखिए, तो आज आप और हम लोग के जीवन के अंदर भी सदगुरुदेव श्री महाराज जी ने ये अवसर दिया हुआ है, मन वचन कर्म से आप और हम लोग उस पवित्र पावन नाम का जाप करते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करने का साधन आप और हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो हम मुक्ति को हासिल कर सकते। तो इसीलिए सज्जनों, तो ये मुक्ति हासिल करने वाला साधन प्राप्त करने वाला एकमात्र जीवन जो है नर्तन है, मानव जीवन। लेकिन ये मानव जीवन कैसे समाप्त होता है, तो एक कवि भजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो आप लोग सभी भजन में साथ दें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा। माटी के पुतले को क्या सजाए, माटी के पुतले को क्या सजाए, मलमल के तेला सावन लगाए, मलमल के तेला सावन लगाए। एक पल में सब बिखर जाएगी, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। टूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, टूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन पिता पुत्र नारी, भाई बहन पिता पुत्र नारी। संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब
हंसा अकेला जाएगा, जब तुम जगह से जाना पड़ेगा, जब तुम जगह से जाना पड़ेगा, कर्मों की कठड़ी उठाना पड़ेगा, कर्मों की कठड़ी उठाना पड़ेगा, तेरे समझो समझो पछताएगा, हाँ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, हाँ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, हाँ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, रे मन मुसाफिर चल गुरु शरणा, रे मन मुसाफिर चल गुरु शरणा, दासी कहे ना तेरे न करे ना, दासी कहे ना तेरे न करे ना, फिर ऐसा जाना नहीं पाएगा, हाँ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, हाँ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, हाँ जब हंसा अकेला हो जाएगा, हाँ जब हंसा अकेला हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, तो देखिए कवि भजन के माध्यम से आप और हम लोग को संदेश दे रहे हैं। मैं आपको समझा रही थी, तो हमारा जो सत्कर्म होता है वही आप और हम लोग को परमपिता परमात्मा की धाम में पहुंचाता है, और वो परमपिता परमात्मा की धाम में पहुंचाने वाला अनमोल मानव जीवन, जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं, मानुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसीलिए संत तुलसीदास जी भी रामचरित्र मानस के अंदर समझाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवार। तो बड़े भाग्य से मिलने वाला मानव जीवन, हमारे जो देवता को भी दुर्लभ बताया, ऐसे जीवन कैसे समाप्त हो रहा है। तो कवि कहते हैं खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब वो हंस अकेला उड़ जाएगा। तो सचमुच में देखिए कवि ने जीवन को एक पिंजड़ा की उपाधि दी। तो एक पिंजड़ा के अंदर चिड़िया रहता है, तो देखिए वो चिड़िया को हर कोई वो पिंजड़ा को झांकते हैं, देखते हैं, और उसको आगे जा करके उसके साथ बोलते भी हैं। तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर भी बताया। तो ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर हंस रूपी चिड़िया जब तक है, तो सारे रिश्ता परिवार एवरीथिंग हमारे साथ संपर्क में आता है, रिलेटेड होते हैं, और सारे चीज हमारे साथ एक रिश्ता बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तो ये जीवन को ये भी बात समझाते हैं। तो एक माटी के पुतले भी कहते हैं
क्यों? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो इसमें मिट्टी भी मिला, तो इसलिए कहते हैं माटी के पुतले को क्या तू सजाए, मलमल के तेल और साबुन लगाए, एक ही पल में बिखर जाए। तो सचमुच में देखिए, तो ये हमारा शरीर है, तो देखिए इसके अंदर हंस रूपी चिड़िया है, परमपिता परमात्मा रूपी ईश्वर है, तो एनर्जी है और शक्ति है। तो तब तक देखिए, तो ये शरीर का वैल्यू है, ये शरीर काम करती है, एवरीथिंग जैसे ये निकल जाती हैं, शरीर से दुर्गंधा आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने तो उस आत्मा को ही महत्व दिया, लेकिन वो आत्मा का पहचान करने वाला शरीर मानव शरीर है। तो इसीलिए हमारे जीवन में बताया मानव शरीर जितने इम्पोर्टेंट है, आत्मा सोल भी उतने इम्पोर्टेंट है, और आत्मा सोल जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही मनुष्य शरीर भी, क्योंकि मनुष्य शरीर के बगैर आत्मा का हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू हम नहीं पहचान पाते हैं, और आत्मा के बगैर शरीर का भी वैल्यू नहीं होता है। तो होता तो हमारे पूज्य जो कि इंद्र माया गजमेर माता जी थी, तो हम उसको रखते, उस शरीर को वैल्यू रखते, लेकिन उसके शरीर से जो आत्मा निकल गया तो शरीर को वैल्यू नहीं था, तो हम लोग ने शमशान में जा करके आगे हम लोग ने समाप्त किया। तो ऐसे ही कभी कहते हैं, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारे, भाई बहन और पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी कोई ही नहीं जाएगा। तो सचमुच में देखिए, तो हम लोग गए, उनसे मिले, तो उनके परिवार से मिले, उनकी माँ की 4 बेटे थे, 1 बेटी थी, और 4 बहू थी, और 1 बहू तो इजाड़ में रहती थी, नहीं आ पाए। अभी उनका वीसा अभी लास्ट अभी कभी खत्म होने वाले आने वाली है, लेकिन अभी उनको आने के लिए नहीं मिला। तो हम लोग को बता रहे थे, और इतने बड़ी फैमिली और रिश्ते नाते सारे, और कोई भी साथ लेकर के नहीं गए। तो इसीलिए कहा कि छूटेगी संपत्ति खजाने के साथ, और सारे संसार की खजाना भी यहीं रह गया, रिश्ते नाते परिवार भी यहीं छूट गई, और लेकिन संग प्रेमी भी कोई नहीं गया, लेकिन उनको अपना कमा ही अपने साथ गया, जो उन्होंने इस जीवन को पाकर के समय के तत्वदर्शी सदगुरु महाराज के चरणों में जाकर के जो ज्ञान को प्राप्त किया था, और जो ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने भजन ध्यान किया, सुमिरन किया, और वही कमा ही उसका अपने साथ गया। तो इसीलिए कवि ने आगे समझाया, जब तुम जगत से जाना पड़ेगा, कर्मों की गठरी उठाना पड़ेगा, फिर समझ समझ तो पछताएगा। तो इसीलिए तो हमारे जीवन में कर्म सर्वप्रथम जो कि प्रधान बताए। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म हमारे जीवन में प्रधान बताया। तो हमारे कर्म कौन सा सत्कर्म है, कौन सा कर्म हमारा उत्तम है, तो हम बार बार सत्संग में सुनते हैं। तो सत्संग सुनना, साधन भजन करना, सेवा करना, यह हमारा सत्कर्म है, और यही हमारा उत्तम कर्म है। और जो हम दया धर्म, जो हम संसार में जो भी रखते हैं, वो हमारा उत्तम कर्म है। तो सत्कर्म वो है जो सत्य को जान करके उसका स्मरण सुमिरन करता है। तो इसीलिए कवि समझाना चाहते हैं, रे मन मुसाफिर चलो गुरु शरण, दासी का अब देर न करना, फिर ऐसा जन्म नहीं मिलेगा पाएगा। तो कहने का मतलब सजनों, तो ये जीवन अभी मिला है, मैंने पहले ही बताया, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये बात डिक्लेयर कर दी, अभी मिला है अभी मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सज्जनों, तो ये जीवन खाली मिल करके आप और हम लोग को ऐसे भगवान ने नहीं छोड़ा, सदगुरु रूप में आकर के आप और हम लोग को वेद के साथ को समझाया है, और गुरु रूप में आकर के आप और हम लोग को एक मार्गदर्शन कर रहे गुरु महाराज जी, और आप और हम लोग को गाइड करके भक्ति के मार्ग में गुरु महाराज जी आप और हम लोग को आगे बढ़ा। तो ये गुरु महाराज जी के हमारे ऊपर विशेष कृपा है। कृपा तो हर कोई के ऊपर है, लेकिन हम जितने भी ज्ञानी भगत हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, जितने भी आत्मा ज्ञानी भगत हैं, तो वो सारे भगत को गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। देखिए अभी अभी मैं
गुरु महाराज जी की दया से 5 दिन के लिए मैं भूटान में गई थी, और भूटान के जो ज्ञान प्रचार है, जहाँ साधु महात्मा कोई नहीं है, और ऐसे प्रचार है वहां पर, देख करके मेरे को आश्चर्य लगा। और इतने संगठन भक्तों का, और इतने छोटे छोटे बच्चे, बाल विकास के बच्चे, और सब कोई हारमोनियम ढोलक बजाते हुए भजन गाते हैं, और इतना डिसिप्लिन में रहते हैं, और सब कोई सत्संग में। और देखिए 5 दिन हम लोग ने दिन रात करके सत्संग किया, और किसी के सत्संग नहीं सुनने के लिए मिला, उनके पास हम दर्शन देने के लिए भी गए, और ऐसे प्रोग्राम हुए। और जहाँ पर गुरु महाराज जी का वर्षों से, अब कोविड जब से हुए तब से गुरु महाराज जी गए नहीं वहां पर, देखिए। और फिर भी प्रेमी भक्त इतने संगठन, संत महात्मा भी कोविड के बाद नहीं पहुंचे, फिर भी इतना संगठन, तो क्या चीज से बधा हुआ है? तो उस ज्ञान से, उस नाम से हर कोई बधे हुए। तो आज देश विदेश में हमारे ऊपर गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर विशेष कृपा है। कृपा तो हर कोई के ऊपर है, लेकिन हम ज्ञानी भक्तों के लिए गुरु महाराज जी का विशेष कृपा है। और ये विशेष कृपा के अंदर आप और हम लोग को भी विशेष बनना है। कैसे? तो विशेष आप और हम लोग कभी होंगे, कवि ने कहा, रे मन मुसाफिर चलो गुरु शरणा, दास कहे अब देर न पाए। आगे हमारे गुरु भाई समझा रहे थे, जब हम अकेले में बैठ कर साधन करते हैं, और जो साधन का अनुभव हम लोग करते हैं, आज मैं आई हूँ सिलगुड़ी में, और यहाँ पर इतना काम है, इतना काम है, और इतनी सेवा है, और जिसके कारण ध्यान में बैठे तो वही सेवा आगे आ जाए। आप सुबह की घटना देखो, मैं आरती तैयारी करी, फूल साले चढ़ाई, तैयारी करी, आरती करूंगी बोल करके, और रेडी करके मैं दूसरे काम करने लग गई। और काम करते करते भाई जी मेरे को नाश्ता लाऊं बोल के पूछने के लिए आई, तो उसने देखा पूजा तो आपने किया ही नहीं, अभी नाश्ता कैसे लाएंगे? तो मैं हंसने लगी कि देख, मैं पूजा करते करते मेरा दिमाग कहाँ पहुंचा, मैं काम करने लग गई। तो कहने का मतलब सोचे ना, तो गुरु महाराज जी की ये दया है, कभी भजन करने का मौका देते हैं साधु महात्मा को, कभी सेवा करने का मौका देते हैं। और 10 साल साधन सत्संग करने की शो अवसर गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, तो अभी सेवा करने का मेरा अवसर है, गुरु महाराज जी ने प्रदान किया हुआ है। तो अभी मैं सालूगढ़ा में हूँ, आप लोग को पता चल रहा होगा मैं सालूगढ़ा आश्रम में हूँ। तो अब जो 11 बजे का सत्संग था, 11:30 का संभव नहीं हुआ, क्योंकि रोज सत्संग में हम लोग जा रहे हैं और ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो 11:30 बजाना बहुत मुश्किल होने लगा। तो अब मैं तो नहीं कर पाए, कभी सेविका को बोल रहे हो, कभी भाई जी को बोल रहे हो, अब बेचारे वो लोग को भी मुश्किल होता है, सुबह 4 बजे उठ करके आरती करना पड़ता है। तो इसीलिए तो आप लोग ने जो समय भर बेदर किया, आप लोग सबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने समस्या को आप लोग को भी समस्या होगा ये टाइम में, आई थिंक, मेरे को लगता है, फिर भी आप लोगों ने बनाया माइंड, तो कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, लेकिन सत्संग सुनेंगे। आपका जो दृढ़ विश्वास है और दृढ़ संकल्प है, तो यही हमारा जीवन के अंदर गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तजिगान। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो बताए श्री जो कहते हैं नवदा भक्ति के अंदर, जो कि गुरु जो कि वो समझाते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भोजन जो वेद प्रकाश, वो कहते हैं जो दृढ़ विश्वास प्रहलाद के पास में थे। और ऐसे ही आप लोग ने भी अपना दृढ़ संकल्प लिया, कैसे भी हुआ मंडे को बाई जी का सत्संग सुनेंगे, बाई जी लोग को अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी 11:30 बजे तो कोई भी आप लोग के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जो विदेश में रहते भाई जी लोग, वो लोग भी टाइमिंग नहीं मिलता है, और मंडे का दिन फिर हर कोई बिजी रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग का जो दृढ़ विश्वास और दृढ़ आप लोग का संकल्प है, उसी संकल्प के कारण आज आप लोगों को और सत्संग का जो सानिध्य मिल रहा है, ये गुरु महाराज जी के आप और हम लोग के ऊपर विशेष कृपा है, और आप लोग विशेष पात्र बने इसमें। देखो, आप विशेष पात्र बने, तो जिसके कारण आप लोग को आज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हो
रहा है। तो मैं आप सभी से अर्जी करना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों में हम दृढ़ विश्वास रख करके, चरणों में मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रख करके भजन सेवा सत्संग दर्शन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे। वही हमारा जीवन का साथ है, और तो कुछ भी जाने वाला नहीं। हम लोग ने भजन को सुना, कोई भी हाथ में साथ में नहीं जाएगा, छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी। और जो कि भाई बहन और पिता पुत्र नारी संगी प्रेमी कोई नहीं जाए। तो कोई रिश्ते नाते परिवार संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी रिश्ते नाते हमारे साथ नहीं जाता है। तो भजन ही हमारा जीवन का साथ है। तो हमारे पूज्य माता ने भी वो भजन की साथ ही लेकर के गई हैं। तो उनकी भी पुण्य आत्मा है, वो भी पुण्य आत्मा है, जिसके कारण देखिए 13 दिन के काम में भी हम साधु महात्मा पहुंचे। उससे पहले भी साधु महात्मा वहां पहुंच करके सत्संग किया, और सत्संग 13 दिन के बाद में भी उन लोग सत्संग रखेंगे। और आज भी आप उनके नाम पे सत्संग हो रहा है। तो ये उनकी कमाई है, तो उनकी पुण्य आत्मा की कमाई से तो आप और हम लोग को भी सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी से ये अर्जी करना चाहती हूँ, खूब भजन सुमिरन करें और सेवा सत्संग दर्शन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जीवन कब बिखर जाएगा किसी को पता नहीं है। कब काल अटैक करेगी किसको पता नहीं है। आगे हमारे गुरु भाई समझा रहे थे, चारों तरफ अभी हमारे भी इतने हाहाकार मचा हुआ है। कालिम्पोंग जाने की रास्ता नहीं है, सिक्किम जाने की रास्ता नहीं है। पूरा गोवर्धन घूम करके कालिम्पोंग, कालिम्पोंग से फिर हो करके सिक्किम जा रहे। तो अब देखिए चारों तरफ, अभी हम लोग को धान बोना है, इससे पहले इतना बारिश हुआ, अब धान बोना है, इतना धूप लग रही। हम कल से धान बोने की प्रोग्राम बनाया, कल 4-5 कुट्टी लगाई, और उसके बाद में आज इतना धूप है, हम धान नहीं लगा पाए। तो कहने का मतलब प्रकृति भी आप और हम लोग की कर्म के अनुकूल साथ छोड़ती है। जब बारिश होना था नहीं होना था वहां इतना हुआ, और जब होना है नहीं हो रही। तो कहने का मतलब सज्जनों, तो ये सारी परिस्थिति किसने उपजाया? हम मानव समाज ने ही। तो इसीलिए सज्जनों, तो आज ऐसे समय के अंदर समय के तत्वदर्शी सदगुरु की सानिध्य प्राप्त करके आप और हम लोग को जो खजाना दिया हुआ है, जो हमारा अपना कमाई है करने का मौका गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, तो हम अपना कमाई खूब करें और सेवा सत्संग दर्शन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने जो सुना उस पर मनन चिंतन करें, और 1 मिनट हमारे पूज्य माता की आत्मा को चिर शांति मिले तो हम सभी ध्यान में बैठेंगे, और उसके बाद में हम वंदना करके आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु सस्का तमेव विद्या दैवा, तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। भक्तिदान मैं दीजिए गुरुदेवन की दे, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरण सेवा। बार बार वर मांगो हर सदैव श्री राम, पद सरोजन पाए भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु, चरण पड़ा मन। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय।
सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सनातन मानव धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्मा गणों की जय।